हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रिज्म। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें हमारे दो ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर के बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिज्म की इमेज। जैसे अब प्रिज्म से इमेज जाती है जो रेज ऑफ थ्रो पासेस होती है, तो कौन सी रेज को क्या कहते हैं, एंगल बनते हैं, कौन बनते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जो P और E वाली है हमारी, ये इंसिडेंट रेज है, EF हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, FS हमारी इमर्जेंट रेज है। और अल्फा इसमें बन रहा है जो एंगल ऑफ प्रिज्म कहा, कौन हमारा एंगल I बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल E एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल D एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन ऑफ लाइट की बात करें, हाउ मच लाइट डेविएट आफ्टर पास थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से निकलने के बाद जो रेज होती है वो कितनी डेविएट होती है, तो इट्स डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। तो ये हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इंसिडेंट एंगल पे, दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल पे और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल कैसा है, कितना है, उस पर डिपेंड करता है। नोटेशन ऑफ प्रिज्म, पावर ऑफ प्रिज्म कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट। प्रिज्म डायोप्टर, अ प्रिज्म of one prism diopter power produce a linear apparent displacement of 1 centimeter of an object situated at 1 meter 100 centimeter centered. This unit differ from prism diopter only in that the image displacement is measured along an ARC 1 meter from prism. Refracting angle, a prism may also be described by its refractive angle, but refractive index of prism must be known. Method of achievement prism in lens grinding. This is manufacturing technique usually applied when large amount of prism is needed. Decentration, a prism is added to spectacles lens by decentering the lens in frame so that the patient visual axis primary position pass through on and off center portion of the lens. जब डिसेंट्रेशन हो जाता है तो काफ़ी बार प्रिज्म इसको हेल्प करने में काम करता है कि जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास थ्रो हो और पेशेंट को जो डिसेंटरिंग हुई है उसमें समस्या क्रिएट ना हो। यूजुअली अप्लाई व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिज्म इज नीडेड। Prentice rule, prismatic power of a lens is prism diopter at any point on its surface is equal to the distance from optical center in centimeter times the power of the lens in diopter. यूज की बात करें, it is used to determine amount of prescribed prism in lens by decentration. It is used to determine other unprescribed prism present in lenses by decentration. यूज ऑफ प्रिज्म की बात करें तो डायग्नोस्टिक यूज, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में VCT या क्रिम्सकी टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद मैडॉक्स रोड, मैडॉक्स रोड में प्रिज्म का यूज़ किया जाता है, जो हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में मैडॉक्स रोड पढ़ाया था। तो मैडॉक्स रोड जब बनती है तो उसमें प्रिज्म लेंस का यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ फ्यूजनल रिजर्व, फ्यूजनल रिजर्व में भी प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोट्रोपिया, माइक्रोट्रोपिया में इसका यूज़ किया जाता है। एंड टू असेस डिप्लोपिया आफ्टर स्क्विंट सर्जरी इन एडल्ट्स, अगर इस एडल्ट्स में स्क्विंट सर्जरी करते हैं तो काफ़ी बार उनको डिप्लोपिया होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे केस में भी हमें प्रिज्म लेंस का यूज़ किया जा सकता है। आफ्टर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इन बाइनोकुलर बैलेंसिंग, और बाइनोकुलर बैलेंसिंग जब सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर लेते हैं तो पेशेंट को बाइनोकुलर बैलेंसिंग को चेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिज्म यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस से रिस्कली प्रिज्म माउंटेड प्रिज्म फ्रॉम ट्रायल लेंस सेट, प्रिज्म बार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो PVCT होता है प्रिज्म बार कवर टेस्ट, उसमें भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में प्रिज्म लेंस लगे हुए होते हैं। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो टू बिल्ड अप फ्यूजनल रिजर्व इन पेशेंट विद कन्वर्जेंट इनसफिशियंसी, टू रिलीव डिप्लोपिया, प्रिज्म बैलेस्ट। प्रिज्म यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पस, क्लिप ऑन स्पेक्टिकल्स प्रिज्म, फ्रेशनल प्रिज्म, परमानेंट वियर, इनकॉर्पोरेट प्रिज्म इन लेंस बाय डिसेंट्रेशन। यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो प्रिज्म कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे स्लिट लैंप में भी यूज़ किया जाता है, कैरोटोमीटर में यूज़ किया जाता है, एप्लीनेशन जो टोनोमीटर होता है उसमें यूज़ किया जाता है, और गोनियोस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है।